बाबा में आपका स्वागत है। मैं मनीषा दुबे। आप देख रहे हैं टिकट के दावेदार। आज हम चर्चा करेंगे बलौदाबाजार विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार धनंजय साहू जी से, जो कई बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं एवं साहू समाज के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और यह एक युवा नेता के रूप में भी इनकी छवि देखी जा सकती है। साथ ही साथ धनंजय साहू जी, जो कि भाजपा के कर्मठ सेवक भी हैं, ये इस बार अपना भाग्य आजमाने के लिए फुल तैयारी करके बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि भाजपा बलौदाबाजार सीट से आखिर ये अपने किस पत्ते पर दांव खेलते हैं। तो आइए आगे की जानकारी हासिल करने के लिए चलते हैं हम अपने धनंजय साहू जी। आपकी लाइफ का कभी कोई ऐसा वाक्या कि जब आपको एक बहुत बड़ा संघर्ष करना हो और पार्टी आपके विपरीत जाके संघर्ष करना पड़ा हो, कभी कोई ऐसा वाक्य आपके लाइफ में हुआ? नहीं, ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ है कि हमने पार्टी में रह करके पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत के तहत ही काम किए हैं और करते रहेंगे। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी आपकी एक परिवर्तन रैली भी निकाली गई आप लोगों के द्वारा, जो आपके बलौदाबाजार की चारों विधानसभा में बहुत ज़्यादा सक्षम दिखती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि परिवर्तन रैली से आपको और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? वर्तमान के जो भूपेश बघेल की जो सरकार है कांग्रेस की, उससे सभी वर्ग के लोग नाराज हैं और सभी वर्ग और समाज के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। 36 प्रकार के वादा किया था, हाथ में गंगा जल लेकर के शराब बंद करने का वादा किया था और महिला स्व सहायता समूह के जो काम को रेडियो के छीनने का भी काम किया और युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, किसी भी काम को उनके द्वारा इस पौने 5 साल में पूरा नहीं किया। इसलिए सिर्फ घोटाला की सरकार रह गया है। इनके द्वारा रेत से लेकर के कोयला और चावल सभी प्रकार के शराब तक में घोटाला किया है। इसमें काफ़ी नाराजगी है और निश्चित रूप से और आने वाला जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपकी पार्टी के द्वारा आजकल एक मुद्दा उठाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर ऐसा क्या है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जरूरत है? वन नेशन वन इलेक्शन भारत में बहुत जरूरी है। आए दिन कहीं न किसी भी राज्य में चुनाव, लोकसभा का या तो विधानसभा का, ये जो है निरंतर चलते रहता है, जिससे धन और समय दोनों बर्बाद होता है। इस धन और समय को की बर्बादी को रोकने के लिए वन इलेक्शन वन नेशन मूवमेंट। लेकिन आपने जैसे कहा कि समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, लेकिन एक जब चुनाव होता है स्वाभाविक चीज़ है कि धन तो पूरा कार्य जो होता है वहाँ पर धन का होता है, लेकिन उस धन के माध्यम से बहुत सारे व्यापारियों को भी फायदे पहुँचते हैं। बहुत सारे व्यापारी होते हैं जो फायदे कमाते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान आपको नहीं दिख रहा? व्यापारियों का कोई नुकसान नहीं होगा। जो वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव में जितना संसाधन लगना है वो तो लगेगा ही। इसमें पब्लिक भी परेशान रहते हैं और व्यापारी लोग भी परेशान रहते हैं और किसी प्रकार का कोई विकास काम ज़्यादा नहीं हो पाता, विकास कार्य के लिए भी बाधक है। इसलिए मेरे हिसाब से एक देश में एक चुनाव होना होगा। तो क्या लगता है कि मोदी सरकार इसको कहाँ तक ला पाने में और कब तक ला पाने में सक्षम सिद्ध हो पाएगी? मोदी जी पूरा प्रयासरत है। आने वाला समय में निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि एक देश में एक चुनाव होगा। भूपेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, गौठान योजना, जिसे आप भ्रष्टाचारी योजना का नाम देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान और जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार और जीविका का सहारा वो उसको गौठान को मान रहे हैं। तो इसमें बारे में क्या कहना चाहिए? भूपेश बघेल का जो गौठान योजना है पूर्ण रूप से फ्लॉप है। किसी भी को कोई रोजगार नहीं मिला है और न उस गौठान में मवेशी को रखने के लिए व्यवस्था ढंग से है, न उनके लिए चारा का व्यवस्था है और न ही ये जो वहाँ पे मवेशी नहीं है तो फिर गोबर कहाँ से आएगा और उनको कहाँ से रोजगार मिल पाएगा। पूरे जो मवेशी रोड में है, आए दिन हमारी गौ माताएं दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और सिर्फ जो है ये एक
19-19 लाख रुपया को मनरेगा के माध्यम से वहाँ पे निर्माण कार्य करवाया गया, उसमें व्यापक मात्रा में घोटाला हुआ है। आज उस योजना के कारण सरपंच लोग भी परेशान हैं। अब इस प्रकार के अनेक घटना घटित हो चुकी है जी। ये प्रमाणित हो चुका है कि हमने खुद जो है जाकर के गोठानों का निरीक्षण किए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में। वहाँ पर न तो पानी का व्यवस्था था, न चारा का व्यवस्था था, यहाँ तक कि शेड का निर्माण भी ढंग से नहीं हुआ था। साहू जी, आप और वहाँ के जो समिति वाले ने ही बताया है कि यहाँ न तो गाय मवेशी रहते हैं, न चारा है, न पानी है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो व्यवस्था है वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं था। और आपने भी मेरे को पूछा कि गौ माताओं के संरक्षण के लिए क्या उपाय होना चाहिए। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अनेक प्रयास किया गया कि गौ माताओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा कि हमारी गौ माताएं, जिसे हमने माँ की संज्ञा दिए हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। इसमें गौ सेवा पालक को उसको नियमित रूप से भत्ता दे करके गायों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था किया जाएगा ताकि हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहें। एक सबसे कहते हैं एक जो सेकंड मुद्दा आ रहा है कि गौठान और भ्रष्टाचार, जो आपने बताया। अब यहाँ पे रमन जी बोलते हैं, एक रमन जी का कभी हाल ही का इंटरव्यू आया था, इसमें रमन जी के द्वारा एक वर्ड कहा गया था कि भूपेश सरकार के द्वारा किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो कोई भी एक कूड़े कचड़े की खाद 300 रुपए में कंपलसरी कर रहे हैं कि ये आपको खरीदना पड़ेगा। इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उनका विरोध किए हैं और विरोध इसलिए किए हैं कि वर्मी कंपोस्ट न बना करके उसका कोई मानक नहीं है, कोई लेब नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है कि हर चीज का एक प्रमाणिकता होना चाहिए। बिना प्रमाणिकता के गोटी माटी को बोरा में भर करके किसानों को जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है कि आपको खरीदना पड़ेगा। जी। हम किसी भी चीज को या किसी भी सामान को खरीदने के पहले उसको परखते हैं कि उसमें कितना वो सही है। यदि हम 1 रुपये का यदि माचिस का डिब्बा लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसमें जितना लिखा हुआ है वो है कि नहीं। वो तो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के स्थान में जा कर के हम लोग देखे हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है, ना वहाँ पर लेब है, और कौन सा लेब में उसको प्रमाणित करवा के वर्मी कंपोस्ट बताया जा रहा है ये हम लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ गोटी माटी को किसानों को शोषण करने के लिए, किसानों को ठगने के लिए जबरदस्ती वर्मी कंपोस्ट बता करके उनको थमाया जा रहा है। आगामी विधानसभा में बलौदा बाजार जो कि आपका क्षेत्र है, इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय भाजपा की आप क्या कंडीशन देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। कितनी सीटों पे आप लगभग अपना आंकड़ा लेके चल रहे हैं? हम लोग तो चाह रहे हैं कि 90 से 90 सीट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से इस वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार, जिन्होंने बेरोजगारों को ठगा, गरीबों को ठगा, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के जो राशि को रोक के रखा, उनके छत को छीनने का काम किया, और कोरोना काल में जो केंद्र ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने जो है चावल का व्यवस्था करवाए थे कि कोई भूखा न सोए, उसमें भी भ्रष्टाचार इनके द्वारा करोड़ों करोड़ रुपया का किया गया है। एक सामूहिक मुद्दा है जो देश में भी है, राज्य में भी है, जिलों में भी है, गाँव में भी है। सबसे बड़ा बात आती है महंगाई, जहाँ पे अभी भाजपा किसी भी तरीके से अपनी कमर लोगों को आराम नहीं दे पा रही। यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर इस पर आपकी गवर्नमेंट आती है तो क्या महंगाई से कुछ हद तक आप निजात दिला पाएंगे लोगों को? महंगाई ये जो है भूपेश बघेल की देन है छत्तीसगढ़ में।
केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई को कम करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और आने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महंगाई को कम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या मान के चले पेट्रोल और गैस की कीमतों में कितने क्या आंकड़े भी आ जाएंगे? आपको कुछ सोचना है, कुछ देखना, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि हमारे समय में 400 में था, आज 950 कर दिया आपने। 100-200 में कम करते उसको 900 में लाके कर दिए 950। क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में सीट आने के बाद वो और कम होगा कि ये केवल चुनावी? निश्चित रूप से कम होगा सीट आने के बाद, सरकार बनने के बाद। दूसरा टॉपिक आता है मेरा किसान, जो हर बार चला जाता है। आप अगर विधायक पद के दावेदार आते हैं और विधायक बनते हैं तो आपने किसानों को लेकर क्या सोचा? किसानों के हित में जितना ज़्यादा हो सके उतना काम करेंगे। किसान को समृद्धशाली बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। किसान का बेटा भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, जिस सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के भवन में मत्था टेक करके गरीब गांव और किसान की सरकार को अपने संसदीय कार्यकाल को समर्पित किया और उस दिशा में काम कर रहा है, उसी दिशा में काम करते हुए किसानों के हित में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम किया जाए। किसान